बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमानों ने सन 13 हिजरी में अल-कुदस शहर का मुहासरा कर लिया था और इस शहर को उस वक़्त में आ, एलिया के नाम से याद किया जाता था। ईसाइयों के लिए मुसलमानों से लड़कर जीतना मुमकिन नहीं था। इस वजह से ईसाइयों के पादरी सफरोनियुस ने पेशकश की कि अगर मुसलमानों का खलीफा ख़ुद बनफ़्स नफीस आए तो हम उसके हाथ में अल-कुदस के इस शहर की चाबियाँ दे देंगे। तो मुसलमानों के अमीर लश्कर हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मदीना मुनव्वरा में ये ख़त लिख कर भेज दिया कि अमीरुल मोमिनीन वहाँ से तशरीफ़ लाएँ। हज़रत उमर फ़ारूक ने हज़रत उस्मान और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से मशवरा किया तो हज़रत अली ने फ़रमाया कि आपको ज़रूर जाना चाहिए। तो यूँ हज़रत उमर वहाँ से रवाना हुए और अपने पीछे हज़रत अली को शहर के निगरान के तौर पर वहाँ का गवर्नर या अपना नाइब बनाकर आ गए। लेकिन जब हज़रत उमर फ़ारूक रवाना हुए तो आपके साथ एक ऊँटनी थी और एक ग़ुलाम था। उस ऊँटनी के ऊपर सवार होने की आपने ये तरतीब बनाई कि एक मंजिल तक आप उस ऊँटनी पे बैठेंगे, ग़ुलाम साथ साथ चलेगा। उसके बाद आप साथ साथ चलेंगे, ग़ुलाम ऊँटनी के ऊपर सवार होगा और फिर इसके बाद दोनों पैदल चलेंगे और सवारी को अकेले चलाएँगे ताकि सवारी ज़्यादा थक ना जाए। ये तकरीबन 2700 किलोमीटर तवील सफ़र है जो वहाँ से यहाँ बैतुल मक़दिस तक हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तय किया। जब आप शाम के करीब उस बैतुल मक़दिस के करीब पहुँचे तो उस वक़्त ये हालत थी कि ग़ुलाम सवार था और सवारी की लगाम आपके हाथों में थी। सामने रास्ते में कीचड़ आ गया और आपको उस कीचड़ से गुज़रना था, इसलिए आपने अपने जो कपड़े हैं वो घुटनों तक ऊपर चढ़ा लिए और जो जूते थे उन्हें उतार कर कंधों पर रख लिया। दूसरी तरफ जो बड़े बड़े सहाबा इकराम हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह, हज़रत खालिद इब्न वलीद, हज़रत अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे सहाबा मौजूद थे। ईसाई पादरी वहाँ पे मौजूद थे, शहर के अमायदीन थे, मर्द और ख़वातीन इस्तकबाल के लिए खड़े हुए थे। पूरा शहर मौजूद था कि देखें कि मुसलमानों के खलीफा की करो फ़र क्या है। और इस हालत में जब इन सब ने देखा कि अमीरुल मोमिनीन इस तरह से आ रहे हैं कि ना उनके कपड़े कोई इतने आलीशान हैं, ना उनके पास कोई सवारी है और उन्होंने जूते कंधे के ऊपर रखे हुए हैं, तो हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने आगे बढ़ के हज़रत उमर फ़ारूक से फ़रमाया कि काश अहलियान शहर आपको इस हालत में ना देखते। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब ये जुमला सुना तो आपने हज़रत उबैदा बिन जर्राह को मुखातब करके फ़रमाया कि काश ये जुमला तुम्हारे अलावा किसी ने कहा होता तो मैं उसको इबरत का निशान बना देता। हम वो लोग हैं जिन्हें इस्लाम ने इज़्ज़त दी, अगर हम किसी दूसरी चीज़ में इज़्ज़त तलाश करेंगे तो अल्लाह ताला हमें रुसवा कर देगा। इसके बाद हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आपने फ़रमाया कि अबू उबैदा आओ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर याद करते हैं और उस दौर को याद करके रोएं कि किस हाल में अल्लाह के नबी ने हमें छोड़ा था और आज हम कहाँ तक पहुँच गए हैं कि मुल्कों मुल्कों हमें फ़तह होने को मिल रहे हैं। जब आपको शहर में दाखिल होना था बैतुल मक़दिस की चाबियाँ लेने के लिए तो उस वक़्त सहाबा इकराम ने इसरार किया कि आपको कत्तान के जो उम्दा कपड़े हैं वो पहन लेने चाहिए क्योंकि आपके जो कपड़े हैं ये बहुत बोसीदा हैं। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने वो कपड़े फाड़ दिए और कहा कि यही जो मेरे कपड़े हैं इन्हीं कपड़ों में मैं वहाँ पर जाऊँगा। फिर आपकी खिदमत में एक उम्दा घोड़ा अजमी घोड़ा लाया गया और आपसे दरख्वास्त की गई कि इस पर आप सवार हो जाएं। आपने इनकार कर दिया और आपने कहा कि नहीं, वही ऊँट जिस ऊँट पर सवार होकर मैं मदीना मुनव्वरा से आया था मैं उसी ऊँट पर सवार होकर जाऊँगा। तो आप फिर उसके बाद उसी ऊँट के ऊपर सवार हुए। अल-बिदाया व निहाया में ये भी लिखा है कि हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने लोगों को दिखाने के लिए ताकि पता चले कि ये हमारे अमीर हैं और इनकी हम कितनी इज़्ज़त और अज़मत हमारे दिलों में है, तो उन्होंने लोगों को दिखाने के लिए हज़रत उमर फ़ारूक के हाथों का बोसा लेने की कोशिश की। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने इशारा किया कि अगर आप मेरे हाथों का बोसा लेंगे तो मैं आपके पाँव का बोसा लूँगा। यूँ हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाथों का बोसा लेने से रुक गए।
یہ تھے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے دور میں اسلامی خلافت 22,51,000 مربع میل سے زیادہ پر پھیل گئی تھے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوان۔